अब हम गौरी कुंजलिका तंत्र का आगे का हिस्सा देखते हैं 210वें श्लोक से। अथ कुरंड चिकित्सा बाह्यवाले राजेक्ष पृष्ठा तदार्चकै सह कुरंडम नासेन्द्रे द्वे लेपनात्रय संशयः संपक्रम तिलमादाय मण्डूकरत्नमासकै मर्दयेतु जयो नृत्यं कोशवृद्धि विनश्यति कोशवृद्धि क्षयं कुर्यातेलेन बाहुलेपनात् हृतनीलोत्पलं पृष्ठा लेपनांच कुरुंडः अथवा गृहमंडूक शोणितिलेपनाथ। मेंढक के रुधिर और मांस में पकाया हुआ तेल लेप करने से या घी के साथ तिल कमल पीसकर लेप करने से अथवा घरेलू मेढक का रुधिर लेप करने से कुरंड रोग जाता रहता है। काला जीरा, सौंठ, पीपल और काली मिर्च इन सबको करंज रस के साथ पीसकर लेप किया जाए तो कुरंड रोग को आराम होता है। भारंगी की जड़ चौलाई को पानी के साथ पीसकर लेपन करने से 1 सप्ताह में कुरंड और गलगंड आराम होता है। दाड़िम की मूल, हल्दी और केतकी को एक साथ पीस कर लेप करने से भगंदर रोग आराम होता है। तुरई के द्वारा औषध करने से पीत कामला रोग नाश होता है अथवा चोटली को पीसकर उसका नस्य लेने से दुष्ट श्लेष्मा निकल जाती है और कामला रोग को आराम होता है। काले तिल, सरसों और काला जीरा बराबर पीसकर शरीर में मर्दन करने से विवर्ण्य का नस्य होता है। आंवला, हरड़, भेड़ा, सौंठ, पीपल और काली मिर्च का चूर्ण बराबर लेकर शहद के साथ मिलाकर चाटे तो खांसी का नाश होता है। आगे का श्लोक कहने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मेंढक का जो मांस की बात हो रहा था वह उपाय उस मेंढक का होता है जिसकी मृत्यु हो चुकी हो, इसीलिए इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें मांस का प्रयोग हो रहा है। आंवला, हरड़, बहेड़ा, सौंठ, पीपल और काली मिर्च का चूर्ण बराबर लेकर शहद के साथ मिलाकर चाटे तो खांसी का नाश होता है। सुगंध वाला की जड़ और पत्ते घी के साथ पकाकर 3 दिन तक खाने से भी दम और खांसी को आराम होता है। पीपल चूर्ण, देवदारू चूर्ण और सौंठ का चूर्ण इन सबको बराबर लेकर गर्म पानी के साथ पीवे तो ऊर्ध्व श्वास को आराम होता है, यानी सांस का रोग का आराम होता है। नाग केसर का चूर्ण करके शहद के साथ सेवन करने से और बिसौठे की जड़ बासी पानी के साथ सेवन करने से क्षय काश दूर हो जाता है। अशोक की जड़ बकरी के दूध के साथ सेवन करें तो नेसे भी उक्त रोग दूर होता है। गवे धुक की जड़ शहद के साथ और पीपल की जड़ दूध के साथ सेवन करने से भी उक्त रोग नष्ट होता है। अथ नासार चिकित्सा दूब, दाढ़ी, पुष्प, अगवाड़ा और हरित की एक साथ पीसकर नास ले तो नाक से बहता हुआ रुधिर बंद हो जाता है। पीपल और हल्दी को गोमूत्र के साथ पीसकर मल द्वार में लेप करने से बवासीर को आराम हो जाता है। हरड़, मक्खन, चीनी और पीपल इनको बराबर भक्षण करने से बवासीर को आराम हो जाता है। अतः कर्ण शूल चिकित्सा जो कान में बहुत दर्द होता हो, आवाज होती हो, मैल हो गया हो तो सेंधे के साथ कुत्ते का मूत्र कुछ गर्म करके कान में डाले। आग के पत्ते अग्नि में झुलसकर उनका अर्क कान के भीतर डाल देने से कान का दर्द दूर हो जाता है। शतावरी और जल चौलाई के रस को शहद के साथ मिलाकर कान में डालने से भी कान के दर्द को आराम होता है। मट्ठा और बेरी के जड़ को नीम के पत्तों के रस में घिसकर नेत्रों को भर दे तो नेत्र शूल को आराम हो जाता है। कांक का रुधिर और पित्त भिक्षुक के नेत्र इनको एकत्र करके शुभ दिन में संध्या के समय नेत्रों में प्रदान कर अंधकार में भी दिखाई देता है। हे पार्वती, हस्ती सुंडा के रसों के नेत्रों में भर दिया जाए तो निश्चय ही नेत्र रोग को आराम हो जाता है। अतः शिरो रोग चिकित्सा वायविंडंग, नीलोत्पल, गंधक, गोमूत्र, कड़वा तेल को पाक की रीति से पकाकर मस्तक पर लगाया जाए तो सिर का दर्द दूर हो जाता है। काले तिल या गिलोय की जड़ दूध के साथ पीसकर मस्तक के ऊपर लेप करने से भी सिर का दर्द दूर हो जाता है। काले तिल या गिलोय की जड़ दूध के साथ पीसकर मस्तक ऊपर लेप करने से सिर का दर्द दूर हो जाता है। एवं हल्दी, सेंधा नमक, मिर्च और सफेद सरसों इनको बराबर लेकर पीस ले, फिर उसको चावे तो मुख में से कमल के समान सुगंध निकलेगी।
भांगड़े की जड़ और अदरक मुख में धारण कर लेने से दांत नहीं गिरते। अर्क पत्र तपाकर दांत में पीसना, दांत में पसीना देने से अथवा मौल सीरी की त्वचा खाने से दांत नहीं गिरते। चमेली, बिसकपरा, तिल, बनकोदो, कूड़ा, बच, सफेद जीरा, सौंठ और हरड़ बराबर बराबर लेकर चूर्ण कर मुख में धारण करने से बात, कृमि, कंडू, शूल सब प्रकार का दांत रोग और दंत दोष नष्ट होता है और दांत वज्र की समान मजबूत हो जाते हैं। अब अतिसार और रक्तातिसार का प्रयोग सुनो, जिसके अल्प प्रयोग से मनुष्य रोग से छूट जाता है। सहदेवी की जड़ के 7 टुकड़े कर लाल डोरे से बांध कमर में धारण करने से अतिसार नष्ट होता है। शतावरी और शहद को मिलाकर खावे, ऊपर से नारियल का जल पिए तो अतिसार नष्ट होता है। हींग और बबूल की छाल को पीस हाथ काथ बनाकर पीने से परिणाम शूल नष्ट होता है। त्रिफला चूर्ण और लोह चूर्ण शहद के साथ सेवन करने से परिणाम शूल नष्ट होता है। लाल कमर, चिड़चिटा, सेंजने के बीज, बच और सेंधा नमक सामान लेकर सेवन करने से परिणाम शूल नष्ट होता है। हिरण का सींग जलाकर गोमूत्र अथवा बकरी के मूत्र के साथ सेवन करने से हृदय शूल और पीठ शूल नष्ट होता है। अंड की जड़ और पत्ते भांगड़े के रस के साथ पीसकर लेप और करे तो विचर्ची का रोग नष्ट होता है। श्वेत या कृष्ण विष्णुक्रांता की जड़ पीस लेकर लेप करे तो कोढ़ नष्ट होए और फरहद की जड़ लाकर गोली बनाए, तेल में पकावे, फिर उक्त बटी घी अथवा गर्म जल के साथ भक्षण करे तो कोढ़ नष्ट होता है। कोढ़ी मनुष्य यदि सौंठ और नीम के पत्तों का चूर्ण आंवले के साथ प्रतिदिन भक्षण करे तो उसका कोढ़ नष्ट हो जाए। वापची के बीज मक्खन के साथ मिलाकर शहद के साथ भक्षण करे तो कोढ़ नष्ट हो जाता है। कूड़सा, हरड़, दूब, चावल, आख का दूध, आटा और केला इन सब का क्षार तैयार कर लेप करे तो कोढ़ नष्ट हो जाता है। सालीच की जड़ सेवन करने से सफेद कोढ़ नष्ट होता है। सौंठ, पीपल, मिर्च प्रत्येक को 3 भाग, नीम के पत्ते 1 भाग, गिलोय 1 भाग को लेकर लेप करे तो कोढ़ नष्ट हो जाता है। चीते की जड़ पीसकर गोली बनावे और पके केले के भीतर करके 3 दिन गोली खाने से पीढ़िया रोग नष्ट होता है। फिर से मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे चीते की जड़ का अर्थात यही है जो चीता मर चुका हो। पीसे हुए काले तिल कांजी के साथ पकाकर लेप करने से व्रण शोथ अच्छा होता है और आरंभ में मिर्च, लाल चंदन सामान लेकर जल के साथ लेप करे तो गाल का फूलना, विस्फोटक वर्ण नष्ट होता है। भूमि कुष्मांड की जड़ को जल में घिसे और उस जल को आंच में पकावे, पकते समय जो फेन निकले उन फेनों का लेप करने से अवुर्ध रोग नष्ट होता है। अग्नि दग्ध हो तो जौ को तिल के तेल में जलाकर जले हुए स्थान पर लगाने से जलन उसी समय शांत होता है। तिलों को जलाकर तेल के साथ लेपन करने से फोड़ा या घाव अच्छा होता है। श्लीपद होने से रविवार के दिन उत्तर दिशा में आग की जड़ को लाल डोरे से धारण करे तो श्लीपद नष्ट होता है। श्लीपद में कटेरी, गंगेरन और लोध को एकत्र करके लेप करने से श्लीपद रोग नष्ट होता है। श्लीपद में दंडोर तत्पल की जड़ हड़ताल के साथ लगाने से सूख जाता है। समाहुल की जड़, अंड की जड़, जमाल गोटे को सफेद सरसों के साथ एकत्र पीसकर लेप करें तो निश्चय श्लीपद रोग नष्ट होता है। भैंस का सींग और पेठा समान लेप पीसकर कोख और पीठ में लेप करने से निद्राक्षय होती है। फिर से यहाँ सींग का अर्थात यही है कि जो भैंस मर चुकी हो। सेंजने के बीज, नीलकमल, नाग केसर सामान ले एकत्र पीस अंजन देने से नींद नहीं आती है। पकी कटेरी के फल और मूल हड्डी को सामान ले पीसकर अंजन लगाने से नींद नहीं आती है। यहाँ पे जितने भी उपाय हर एक चिकित्सा के बारे में बताए गए हैं वह सब के 10-10 उपाय हैं, यानी आप उनमें से एक उपाय भी कर सकते हैं। अब निंद्रा चिकित्सा यानी नींद की चिकित्सा के बारे में भगवान शिव बताते हैं। अतः निद्रा चिकित्सा मूलकम कांक जंघाया घार एक चिरसा निरह
मंत्रेणाविन्विते यस्तु भवे निद्रावलीयसी। जो मनुष्य मंत्र पढ़कर कांग जंघा की जड़ मस्तक पर धारण करे तो उसको बड़ी नींद आती है। ओम सिद्धे सिद्ध योगिनी महानिद्रे स्वाहा। इस मंत्र से निद्रा देवी की पूजा करें और इसको जिस घर में 300 बार जपे तो उस घर के सब मनुष्य सो जाते हैं। शमशान की मिट्टी और काली गौ का मूत्र शरीर में लगाने से निद्रामयी माया उपस्थित होती है। यह प्रयोग संक्षेप से कहा है। अब निद्रा का अन्य प्रकार से मंत्र कहता हूँ, इसके उच्चारण मात्र से नींद आ जाती है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महानिंद्रेश्वरी भैरवी अमुक स्थाना स्थितः सकल चराचर जीवन जंतु प्राणिनो घोर निद्रावसांच कुरुः स्वाहा। इस मंत्र को विधान से 1 लाख जप कर प्रथम सिद्ध कर ले, फिर एक बार के जपने से कार्य की सिद्धि होती है। हे सुंदरी, काग का रक्त, श्रृंगाल का पित्त, रीछ के बाएं अंग की हड्डी, उल्लू के दाहिने अंग की हड्डी, इन सबको बराबर लेकर पीस डाले और गोली बना ले। फिर इन गोलियों को छाया में सुखाकर आवश्यकता होने पर खींचकर नेत्र में अंजन लगा दे। ये अंजन जब तक जिसके नेत्र में लगा रहेगा तब तक उसको कोई नहीं देख सकेगा। इस युक्ति से पैरों में और रत्नों में भी अंजन लगावे। जितने भी यहाँ हड्डियों की बात की गई है वह सब मरे हुए जानवरों की है। हे प्रिय, अशोक चित्रक की जड़, खंजन पक्षी की विष्ठा, घोड़े के मुख का फेन, सेजने के बीज और स्वर्ण चातक या नीलकंठ पक्षी के दोनों नेत्र, इन सब की धूप देने से वह मनुष्य देवताओं को भी नहीं दिख सकता है, फिर आदमी की तो बात ही नहीं है। धतूरे की जड़ और शतवन की जड़ को शिखा की गांठ खोलकर उखाड़े उसकी छाल को मुख में धारण करने से पाताल में स्थित हुई निधि भी दिखाई देती है। ओम चामुंडे वज्रपाणे द्विम फट स्वाहा। अनन्य शस्त्र जपेन बंधो मोक्षो भवे ध्रुवम। ओम चामुंडे वज्रपाणे द्विम फट स्वाहा। यह शस्त्रवार जपने से मनुष्य निश्चय ही बंधन से छूट जाता है। हे देवी, पूर्वोक्त उपाय से निगड़ भंजन, कपाड़ भंजन, दास का जाग छेद, त्रिलेंत्र स्तवन, कुम्हार का चाकना और गाय का दूध नष्ट होता है। तिल, सरसों, हल्दी, मेथी एकत्र पीसकर शरीर में लेप करें तो दुर्गंध नष्ट हो। अदरक, कड़वी तोबी के पत्ते और लोद का लेप करने से भी देह की दुर्गंधी नष्ट हो जाती है। सूखी आम की गुठली और हरड़ आंवले का चूर्ण के साथ घिस कर खाने से देह में सुगंध बढ़ जाती है। कूड़े के चूर्ण को रसहत और घी के साथ प्रतिदिन प्रातः काल खाने से शरीर में कमल की समान गंध हो जाती है। अलसी, उड़द की दाल, गेहूं और पीपल का चूर्ण घी के साथ शरीर में लगाने से कामदेव की समान कांति मान हो जाता है। आंवले के फूल और फल जामन के रस और शहद के साथ पीसकर वरांग में लेपन करने से वृद्धा स्त्री कांतिमय हो जाती है। जायफल और बापची पीसकर गाय के दूध के साथ भक्षण करे तो दुर्बल भी स्थूल हो जाए। जो मनुष्य कूट और शीतल चीनी के चूर्ण को घी के साथ मिलाकर 1 महीने तक सेवन करे तो उसके मुख से केतकी के समान सुगंध निकलने लगती है। तो भक्तजनों, यह था श्री रुद्र तंत्र यानी श्री गौरी कुंजलिका तंत्र का 290 श्लोक। 290 श्लोक तक मैंने आज आपको यह तंत्र का ज्ञान बताया है। यदि आपको यह गौरी कुंजलिका तंत्र पसंद आता है तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री नारायण, जय गौरी शंकर।